जय विकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आज का जो मेरा विषय है वार्तालाप का, और उत्तराखंड में देवता हर दूसरे तीसरे दिन किसी में देवता आया होता है। मैं काफी देर रहा वहां पर, इतने लोग आते थे। इसमें देवता देवता सोने की चेन से नीचे बात ही नहीं करता। नहीं मिले वो किसी सुंदर सरोवर में जाएंगे, मान्य नहीं होगा। या तो आप उत्तराखंड देवभूमि को पूर्णतः स्वाभाविक रूप से समझ सको। यद्यपि आप उत्तराखंड को नहीं समझ सकते हो, तो आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ भी गलत टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आज का जो मेरा वार्तालाप का विषय है काफ़ी ज्ञानपूर्वक और काफ़ी जो उत्तराखंड के विषय में जो बिगड़ जाने सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं उनके ऊपर है दोस्तों। और ये नहीं कि हेम को किसी चीज़ में गुस्सा आया या ऐसे करके, लेकिन हाँ मैंने ये चीज़ सुनी कि हाँ यार, हमारे उत्तराखंड के पूर्वजों का अपमान हो रहा है और आज हमारे उत्तराखंड से सब इसका उपहास उड़ा रहे हैं और हमारे उत्तराखंड वाले ही भाई लोग इसका उपहास उड़ा रहे हैं। क्यों ना मैं इस विषय में सभी से बात करूं और आप लोगों के बीच में ये समक्ष रखूं। दरअसल बलि प्रथा जो हमारे वेदों में और शास्त्रों में ये जो इसका जो उल्लेख है वो वर्जित नहीं है। बलि प्रथा कभी नहीं करनी चाहिए हमारे शास्त्रों में, और नर बलि भी नहीं चलनी चाहिए कहीं भी। इंसान को इंसान नहीं मार सकता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दया भावना, और यही हमारे शास्त्रों में चलेगा। लेकिन समय के अभाव और सृष्टि के चलते हुए विपरीत परिस्थिति के अनुसार लोगों ने अपने कदम उठाए हैं। तो उसी प्रकार जो मेरा आज के ओम शास्त्री जी ने जो उत्तराखंड के बारे में कहा काफ़ी निंदनीय है, और मैं कहता हूँ अज्ञानता पूर्वक ये शब्द कहे गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में या तो उनको ज्ञान नहीं होगा। उत्तराखंड देवभूमि दरअसल इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है। 1979 में इनका जन्म हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बिजनेस टाइप से काम वगैरह करा। काम वगैरह करने के बाद ये कहाँ आगे पुनः इनको पता लगा कि अगर उत्तराखंड, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, अगर लूट का अगर कहीं पर हो सकता है तो हिंदुस्तान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म का एक जरिया है जिससे आसानी से लूटा जा सकता है। और हिमालयों की कंदराओं में चले गए, बोला जाता है तपस्या करे, ये करा, और उसके बाद इनने ना जाने ऐसे कई आश्रम भी खोले हैं। तो उस हिसाब से अब इनने उत्तराखंड पर टिप्पणी करी है कि बोला है इनने कि उत्तराखंड के देवी देवता नाचने में सोना मांगते हैं। महोदय जी, आप हमें इसका प्रमाण दे सकते हैं? मैं आपको बता सकता हूं। और इनने बोला हमारे भगवानों को वहां कहीं सोना चांदी नहीं चढ़ता है। मैं आपको बता सकता हूं, पूरे भारत के जितने भी मंदिर हैं चढ़ता है। प्रत्येक मंदिर में लोग अपनी आस्था अनुसार सोना चढ़ाते हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो गया, फिर चाहे वो सोमनाथ हो गया। बड़े से बड़े धामों में अपने हिसाब से सोना चढ़ाते हैं आस्था अनुसार। तो हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं पर टिप्पणी करिए। आप उत्तराखंड का मुझे एकमात्र ऐसा मंदिर बता दो जहां सोना चढ़ रहा है। कभी नहीं चढ़ता है। हाँ, बलि प्रथा जो प्रारंभ हुई है हमारे उत्तराखंड के मंदिरों में, ये विपरीत परिस्थिति के अनुसार, हमारे पहाड़ का जीवन ही ऐसा था कठिन और दुर्लभमय ऐसा जीवन था जिससे हमारे पूर्वजों ने अपने दिन काटे हैं। यहाँ आप दिन काट के देखे पहाड़ में, और अपने स्वाभाविक रूप से मुझे अगर जीना होगा तो मैं तो पहाड़ में पानी पी के भी और अपने व्यक्ति विशेष जीना चाहूँ तो मैं आराम से जीवन व्यापन कर सकता हूँ। लेकिन अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी अगर पालना है तो फिर बड़ा ही कठिन जीवन हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अपने प्राणों का बलिदान कोई भी दे सकता है, लेकिन जब उसके पीछे एक असीम जनसंख्या हो और एक व्यक्ति पर 5 लोग जब निर्भर हो, तो आज से करीबन 30 साल पहले, 50 साल पहले या 100 साल पहले हमारे पूर्वजों पर क्या विपदा आती होगी, इसका अनुमान लगाया आपने? आपने सीधा हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं पर टिप्पणी कर दी। आप जानते हो हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में विशेष रूप से। मैं आपसे इस विषय में शास्त्रकार कर सकता हूं। आप मेरे से अगर संत, तो आप मुझसे शास्त्रकार करने के लिए मेरी चुनौती स्वीकार कर लेना।
आपके बराबर मेरा ज्ञान भले ही कम ना हो, लेकिन मैं आपसे प्रत्येक चीज पे विवरण कर सकता हूं। आपने भले ही ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करी हो, भले ही आपने कितने अध्यात्म कर दिए हो, लेकिन मैंने इतना नहीं करा है। लेकिन मैं फिर भी देवभूमि उत्तराखंड से एक छोटा सा व्यक्ति हूं, और हमारे उत्तराखंड के बारे में आपने ये गलत टिप्पणी जो करी है, इस विषय में मैं आपको चुनौती देता हूं। यद्यपि आप शास्त्रकार के विद्वान होंगे तो आप मुझसे चुनौती स्वीकार करोगे कि आपने जिस तरीके से उत्तराखंड के विशेष मूल्य देवताओं के बारे में टिप्पणी करी है, ये घोर निंदनीय कार्य है आपकी तरफ से। आप उत्तराखंड देवभूमि को नहीं जानते हो। उत्तराखंड देवभूमि वो है कि लोगों ने नरसंहार करे, पांडवों ने अनेकों नरसंहार करे, जबकि हमारे वेद में क्या है, नरसंहार करना अनुचित है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या करे, नरसंहार करे अनेकों। राम जी ने क्या करे, नरसंहार करे, लेकिन उनको मुक्ति के जो द्वार खुले, कहां से खुले आप लोगों को पता है? उत्तराखंड देवभूमि से खुले हैं सबके मुक्ति के द्वार। ये हमारी उत्तराखंड देवभूमि है, यहां से हम बिलोंग करते हैं। ये हमारी तपोभूमि है संतों की। आपने बोला है कि छोटे से सरोवर में आके नर और विष्णु भगवान आते। आपको पता है उत्तराखंड में कण कण में भगवान है। मतलब ऐसा मत ये है मिथ्या। अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, आप चले जाना। आप कहां जाना? सबसे पहले विष्णु भगवान के धाम में जाना। आप विष्णु भगवान की लीलाओं का प्रचार कर रहे हो तो आप उत्तराखंड आओ, और देवभूमि में उत्तराखंड आने के बाद आप केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ। बद्रीनाथ में जो वहां पर कुंड है, कोई विशालकाय कुंड नहीं है वो, क्या उसमें 400-500 आदमी एक साथ नहा रहे हैं? नहीं। अगर उसमें व्यक्तिगत रूप से, अगर उस कुंड में ज्यादा से ज्यादा कितने आदमी नहा सकते हैं? एक समय पे 10 आदमी नहा सकते हैं या 15 आदमी मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं नहा सकते हैं। तो उस कुंड में भगवान विष्णु का वास बोला जाता है। मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप जाके वहां पर साइंस को बैठाओ और बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने आके सर्च कर लिया है वहां पर कि आखिर ऐसा क्या है उत्तराखंड देवभूमि में कि वो कुंड में गर्म पानी कहां से आता है। तो उत्तराखंड में प्रत्येक कण कण में भगवान है, और अनेकों टाइम पर और अनेकों लीलाएं करी हुई हैं। ये देवभूमि है, यहाँ पर न जाने कई ऋषियों ने और कई तपस्वियों ने अपनी सिद्धियां प्राप्त करी है। मैं ओम स्वामी चैनल से कहना चाहूंगा, यद्यपि आप उत्तराखंड के बारे में 2010 से इनने अध्यात्म शुरू करा, और उसके बाद 2023 मतलब 13 साल में इनको इतना ज्ञान हो गया, इनने उत्तराखंड के बारे में कुछ भी बोल दिया। उत्तराखंड की जड़ी बूटियों के बारे में जानने के लिए लोगों की उम्र लग जाती है महात्मा जी। बड़े बड़े हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते थे। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं उत्तराखंड में। और यहां पर जो ये ज्ञान आता है, ये ज्ञान ऐसे नहीं आता, इसे अर्जित करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो टिप्पणी करी है उत्तराखंड निंदनीय है और अपराध पूर्वक है, क्योंकि आपने ये कम अज्ञानता के कारण कहा है उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में। बोला जाता है देवता औरतों पर नाचते हैं। अरे आपको पता है हमारे उत्तराखंड के देवता जोगी संत आदमी हैं। औरतों पर जो नाचते हैं वो भूत मसान और ये नाचते हैं, दुराचार शक्ति नाचती है। हमारे जो मामू हैं उत्तराखंड के, वो कभी औरतों पे नहीं नाचते। जो सैम जो हैं वो कभी औरतों पे नहीं नाचते। जो हमारे राजवंशी बाला गोरिया हैं असली वाले, वो कभी औरतों पे नहीं नाचते। आप किन की बात कर रहे हो? हमारे उत्तराखंड के जो आप जो जोगी बन के आज घूम रहे हो ना, हमारे उत्तराखंड के जोगी कब का घूम के और तपस्या करके सिद्ध कर चुके हैं। शास्त्रों में, वेद और पुराण में हालांकि बोला गया है ये अमान्य है, बलि प्रथा एक घोर अपराध है बोला जाता है, क्योंकि जैसा जो करेगा वो बोलेगा। लेकिन सब परिस्थिति के अनुसार सबने करे हुए हैं। नरसंहार अनुचित था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने नरसंहार करा और नरसंहार के पात्र बने और दृश्य बने, और पूरा नरसंहार अपनी आंखों के सामने देखा। तब कि भगवान होते हुए करुणा अवतार है वो, और स्वयं रथ में बैठ के सब जो निर्दोष व्यक्ति थे उनको भी पिसता हुआ देख रहे थे। वो तो भगवान थे, वो चाहते तो सबको बचा सकते थे। लेकिन परिस्थिति क्या निर्भर है, परिस्थिति का क्या दाव है, क्या रोल है। तो उसी टाइम पर जब हमारा उत्तराखंड देवभूमि में देवताओं का अवतार हुआ, उत्तराखंड की परिस्थिति आपको पता है क्या थी?
कैसे कैसे लोग थे, इनके पास जाने के लिए रास्ता नहीं होता था, खाने की चीज तो छोड़ो, रास्ता नहीं होता था जाने के लिए। तब उस टाइम पर हमारे पूर्वजों ने दिन काटे हैं यहाँ पर। आप तो प्लेन्स में पड़े पले हो, आप उत्तर प्रदेश में रहे हो, आपको उस चीज का आभास नहीं हुआ होगा। जब बचपन में जब खाने को नहीं मिलता है ना माँ द्वारा, तब पता लगता है उस टाइम पर कि यार वाकई में ये इनके पूर्वजों पर क्या बीती होगी। इसलिए आपने जो उत्तराखंड के बारे में जो शब्द कहे हैं कि देवता दारू मांगता है, हमारे उत्तराखंड के कोई देवता दारू नहीं पीते हैं मोदी जी। और उत्तराखंड के देवता अधिकतर औरतों पे नाचते हैं, असभ्य है ये। हमारे उत्तराखंड के जो जोगी संत और जो देवता होते हैं असली, वो कभी औरतों पे नहीं नाचते हैं, ठीक है। और जो औरतों पे नाचते हैं, जो मुगल पठान वीर शैतान जो होते हैं, ये नाचते हैं। और इन्होंने हमारे पूर्वजों को पहले भी परेशान करा था। इसमें हेम झूठ नहीं बोल रहा है, वो तो आपके भगवानों के होते हुए भी मारा था। चाहे वो वृंदावन वालों को ले लो, चाहे मथुरा वालों को ले लो, चाहे सोमनाथ वालों को ले लो, कहाँ मुगलों ने लूट नहीं करी है? हिंदुस्तान में हर जगह लूट करी है। तो हमारे पहाड़ पे क्यों नहीं कर सकते? हमारे पहाड़ में इतनी शक्तियां हैं कि मरे हुए को दोबारा बुलाया जा सकता है यहाँ पर। तो वो शक्तियां इन मुगल पठानों ने सीख ली थी, और उन्हीं शक्तियों के बल पर ये आज हमारे घर की माता बहनों को परेशान करते हैं, उन पर अवतरित होते हैं। और ये फिर उसके बाद ये तरह तरह के हमारे स्त्रियों के साथ उल्लंघन वगैरह करते हैं। मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास आए दिन मेरे पास ऐसी घटनाएं आती है कि मैं वो प्रत्येक घटना अपने भाई और सके बंधु मित्रों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। यदि आपको लगता है कि यार हाँ इस विषय में बात करी जाए, हालांकि मैं आपके ज्ञान के बराबर नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर मुसीबत अगर चींटी पर आती है तो फिर वो प्रत्येक चींटी भी बड़ी बन जाती है। इसलिए आपने हमारे उत्तराखंड के बारे में निंदनीय और जो ये शब्द कहे हैं, उत्तराखंड ने आपको शरण दी है, उत्तराखंड का आपने अन्न खाया है, उत्तराखंड का पानी पिया है, उत्तराखंड के हिमालयों में अगर आपने तपस्या करी है, ज्ञान अर्जित करी है, तो आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप उत्तराखंड के बारे में ऐसे शब्द कहे। सच्चे संत हितैषी वो होते हैं, वो कभी निंदा नहीं करते हैं किसी की। और आपने हमारे उत्तराखंड के पूर्वजों की निंदा करी है। आपको संत होने पर यदि गर्व है तो आपको कभी देवभूमि उत्तराखंड के बारे में ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी इस उत्तराखंड देवभूमि में आके जिन्होंने ज्ञान अर्जित करा है। तो दोस्तों, इस तरह की कोई भी निंदा और कोई भी उत्तराखंड देवभूमि के बारे में अगर कहता है तो दोस्तों ओपनली बिगर डरे और बिगर सोचे समझे अपने दिल की भड़ास बोलनी चाहिए। फिर चाहे वक्त चाहे कोई भी, यदि हम नहीं बोलेंगे तो हमारे उत्तराखंड को कुचलने वाले हर कोई कहीं ना कहीं से टिप्पणी करने वाला होगा। उत्तराखंड देवभूमि में आओ, आपका वेलकम है। और जो शक्तियों के बारे में आप जानना चाहते हो, पहले वो शक्तियों को जानो तो सही क्या चीज़ है। उसके बाद अगर हमारी शक्तियां कहीं पर खड़ी नहीं उतरती है, तब आप बोलने के अधिकारी हो सकते हो कि यार हाँ ये वाकई में गलत है ये सारी चीज़ें। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने जो मुझे प्यार सम्मान दिया है, और थोड़ा मैं रामलीला के कारण, व्यस्त होने के कारण मैं आप लोगों के समक्ष वार्तालाप नहीं रख पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं ज़रूर आपके समक्ष फिर से कहानियाँ स्टार्ट करूँगा, और बहुत सारे विषयों में मुझे वार्तालाप करनी है आप लोगों से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ जब तक के लिए, यदि आप लोगों को लगता है हाँ हेमचू पहाड़ी चैनल उत्तराखंड के विषय में एक वार्तालाप का बहुत अच्छा विषय है, हमें इसमें बात करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर आपसे बात वगैरह करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।